सभी जो है वज्रासन में आ जाए। मुट्ठी बंद, भुजा ऊपर और नीचे, श्वासों को शक्ति से लेना और छोड़ना। वापस। भुजाएं सामने, आगे और पीछे। वापस। हथेलियां एक के ऊपर एक। वापस। मुट्ठी बंद, रिब्स मिले हुए आपकी हड्डियों वाले और कोनी पसलियों के साथ। वापस। रिलैक्स। सभी पद्मासन या सुखासन में आ जाए। दोनों भुजाएं सामने की ओर सीधी, पांचों उंगलियां खुली हुई, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। मुट्ठी की कलाई नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। मुट्ठी को गोलाकार राउंड में धीमी धीमी गति के द्वारा, मुट्ठी को विपरीत राउंड में धीरे से वापस। भुजा फिर सामने की ओर सीधी, हथेली का रुख ऊपर की ओर, अपनी उंगलियों को कंधे से सटाएं और सीधा कर दें। वापस। फिर भुजाओं को सामने की ओर लाएं, उंगलियां कंधे पे रखें, कोहनियां मिलाते हुए, श्वास भरते हुए, भुजा ऊपर, नीचे, पीछे। कोहनी मिला लें, नीचे, पीछे, ऊपर, नीचे। वापस। दोनों हथेली घुटने पर,
कमर गर्दन सीधी, श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, खाली करते हुए आगे, पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे आगे। मध्य में आते हुए ठोड़ी दाएं कंधे पर, कोशिश करें कंधे के ऊपर जाते हुए स्ट्रेच करें, दबाव डालें। बाएं कंधे पर, दाएं बाएं दाएं बाएं। मध्य में आते हुए अपना कान दाएं कंधे पर, बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। मध्य में आते हुए गर्दन धीरे धीमी गति के द्वारा गोलाई में, इसको मध्य में आते हुए विपरीत दिशा में, धीरे से वापस। दाएं हाथ की हथेली कान के ऊपरले भाग पर लगाएं और दबाव डालें, हथेली से कान, कान से हथेली। ढीला छोड़ दें, फिर दबाएं, ढीला छोड़ दें, फिर दबाएं, ढीला छोड़ दें। ये स्थिति बाएं से करें, दबाव डालें, ढीला छोड़ दें, दबाएं, ढीला छोड़ दें, दबाएं और ढीला छोड़ दें। उंगलियों का ग्रिप करते हुए माथे पर डालें, माथे पर दबाव, हथेलियों की ओर, हथेली का दबाव माथे की ओर, ढीला छोड़ दें, फिर दबाएं, फिर ढीला छोड़ दें, फिर दबाएं, फिर ढीला छोड़ दें। हथेली सिर के पीछे, दबाव डालें, ढीला छोड़ दें, फिर दबाएं, फिर ढीला छोड़ दें, फिर दबाएं, फिर ढीला छोड़ दें। अब उंगलियों का ग्रिप करते हुए आगे कोहनी मिला दें, नीचे गर्दन के नीचे ले जाते हुए सीधा कर दें, फिर दबा दें, सीधा कर दें, फिर दबा दें और फिर सीधा कर दें। दोनों हथेली घुटने पर, कमर गर्दन को सीधा रखें, अपनी आंखें खोलें, दृष्टि अपने बिंदी स्थान या तिलक स्थान की ओर लगा दें। नासिका के अग्रभाग को देखें, आंखें खुली रहें। कर्म से ऊपर नीचे, आंखें कोमलता से बंद। फिर आंखें खोलें, दृष्टि दाएं कंधे की ओर, गर्दन ना घूमे, बाएं कंधे की ओर, क्रम से दाएं बाएं। आंखें खुली रहें। मध्य में आए, फिर आंखें कोमलता से बंद। आंखें खोलें, अपनी दृष्टि को गोलाई में घुमाएं, गोलाकार राउंड। मध्य में आए, इसको विपरीत घुमाएं।
और मध्य में आए, आंखें कोमलता से बंद। अभी हमने अपने अभ्यास किए कंधे, गर्दन, भुजाओं के। अब हम अभ्यास करेंगे पैरों के, सूक्ष्म का अभ्यास। पैरों को खोल लें, दोनों हथेली बगल में साइड में रखें, श्वास भरते हुए पंजे आगे की ओर, खाली करते हुए अपनी ओर। आगे, अपनी ओर, आगे, अपनी ओर, आगे, अपनी ओर। पंजे अपनी ओर ही रहें, यहीं से इसको गोलाई में धीमी धीमी गति के द्वारा पूरा गोलाकार राउंड। मध्य में आते हुए इसे विपरीत दिशा से राउंड। वापिस उंगलियों का ग्रिप बनाते हुए घुटने के नीचे जगह पर सटा दें। पैर को उठाते हुए पेंडल की त्रिया, साइकिल के पेंडल की त्रिया चलाएं। इसको उल्टा भी घुमाएं। वापिस यही अभ्यास बाएं से लें, चलाएं। उल्टा भी घुमाएं। और धीरे से वापस। दायां पैर मोड़े, एड़ी घुटने पर रखें, अपना पंजा और टखना आगे पीछे चलाएं। इसको गोलाकार राउंड के साथ चलाएं। विपरीत भी चलाएं। एड़ी को थोड़ा नाभि के नजदीक करते हुए दोनों हथेली घुटने पर रख दें और आसन की ओर दबाएं और उठाते हुए सीने की ओर लगाएं। अर्ध बटरफ्लाई के रूप में इसे अभ्यास को लें। बारंबार दबाना, बारंबार ऊपर उठाना। एक हथेली एड़ी के नीचे, घुटने के नीचे, एड़ी और घुटना पृथ्वी के पैरेलल हो, झूला झुलाएं। वापस यही अभ्यास बाएं से करें। लाएं, अपना पंजा टखना आगे पीछे चलाएं।
गोलाई दें। विपरीत दिशा में भी दें। एड़ी को थोड़ा नजदीक करते हुए दोनों हथेली घुटने पे रखें, आसन की ओर दबाएं, उठाते हुए सीने की ओर लगाएं। बारंबार करें। एक हथेली एड़ी के नीचे, एक घुटने के नीचे झूला झुलाएं। वापस लगाएं पद्मासन या अपने ध्यान के किसी भी सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हो, कमर और गर्दन मेरी सीधी हो। गहरे लंबे श्वास, धीरे धीरे अपने श्वासों को निष्कासित करें। नाभि को अधिक से अधिक रीढ़ की ओर दबाते हुए मूल बंद लगा लें। नाभि को ढीला छोड़ श्वासों को कंठ तक भर लें। भरे हुए श्वास में भी मूल बंद लगा दें। इस प्रकार आवर्ती को दोहराते जाएं। आवर्ती को पूर्ण करते हुए अपने श्वासों को सामान्य करें। दो और एक के अनुपात में ओम ध्वनि का उच्चारण श्रद्धायुक्त प्रारंभ से अंत तक एक लय के साथ श्वास भरें। होठों को गोल करते हुए आरंभ करें। ओ गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ, सकल जगत के उत्पादक, हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहें और हमें सदा सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। भावार्थ का मनन करें और कुछ क्षण शांत रहे इसको देखते रहें। पैरों को खोलें,
और काग आसन की स्थिति में बैठे। भुजाओं को सामने लें और खड़े हो जाएं। अपनी सुविधा के अनुसार जिससे जितना बने उस प्रकार 5 बैठक लगाएं, चाहे आधा बैठे चाहे पूरा बैठे। भुजाएं सामने और चलें, बैठें, खड़े हो जाएं, फिर बैठें, फिर खड़े हो जाएं, फिर बैठें, फिर खड़े हो जाएं, फिर बैठें, खड़े हो जाएं, फिर बैठें और खड़े हो जाएं। समस्थिति में विश्राम। पैरों में हल्का सा फासला रख लें, चीज को ढीला छोड़ दें, श्वासों को नॉर्मल कर दें। अगर यहाँ श्वास चढ़े हैं तो थोड़े को वृक्षासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दायां पैर मोड़ते हुए अपनी बाईं थाई के साथ लगा दें। दोनों भुजाएं दाएं बाएं करते हुए ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा बना दें। शरीर को कोशिश करें खींच के रखें और यथाशक्ति रुकें। जितनी देर आपसे रुका जाए रुकें, रुकना असंभव हो तो वापस आना है। भुजाएं दाएं बाएं करते हुए वापस धीरे से पैर सीधा। यही स्थिति आपने बाएं से लेनी है। बाएं को लगाएं, ले जाएं भुजाएं ऊपर, खींचते हुए तान दें। कोशिश करें मेरी हथेली आपस में बिल्कुल स्पर्श हो जाएं और खिंची हुई हों। कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा धीरे धीरे, चिंता रहा। धीरे धीरे वापस आ जाएं। आसन के 2/3 भाग आगे आ जाएं। सूर्य नमस्कार। एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें, हाथ जोड़ें, प्रणाम मुद्रा। ओम मित्राय नमः। भुजाएं खोलते हुए ऊपर शक्ति से खींचें। थोड़ी कंठ की तरफ करें। कंधे और कमर का ऊपरी भाग पीछे की ओर दबा दें। कमर गर्दन को सीधा करते हुए श्वास निष्कासित आगे की ओर झुकें। हथेलियां पंजों के दाएं बाएं लगा दें। अगर माथा भी लग जाए तो बहुत बढ़िया बात। अपने घुटनों को मोड़ते हुए हथेलियां आसन पर रख दें। दायां पैर पीछे ले जाएं। कोशिश करें गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर दबाव डालते हुए, जिससे कि मेरे कमर गर्दन का पिछला भाग रीढ़ के साथ लग जाए। बायां पैर भी पीछे ले जाएं। थोड़ी को कंठकूप में लगा दें और एड़ियों को आसन से लगाने का प्रयास कर दें। शरीर एक समानांतर रेखा में आ जाए। पीछे शरीर को आगे की ओर जितना खींच सकते हैं और यहीं से अपना घुटना, छाती, माथा आसन पर रख दें। नाभि और नितंब वाला भाग उठा रहे। माथे को रगड़ते हुए नाभि और नितंब वाले भाग को आगे की तरफ दबाते हुए जब आसन से लगा दें
और भुजाएं धीरे धीरे सीधी कर दें ऊपर की ओर। यहाँ भी गर्दन को कोशिश करें अधिक से अधिक पीछे दबाने की, पेड़ों वाले भाग को आसन पर रखने की। ये पंजे लेटे हुए हैं, इनको खड़ा कर लें। पंजे जो खड़े, पंजे खड़े। अपने घुटनों का स्पर्श हटाते हुए धीरे धीरे शरीर को पीछे की ओर धकेल दें। एड़ियां आपकी आसन से लग जाएं। श्वास भरते हुए दायां पैर आगे ले आएं। दायां बायां भी आगे ले आएं। भरते हुए श्वास ऊपर खींच दें, तान दें। थोड़ी को कंठ की तरफ दबाते हुए कंधे और कमर का ऊपरी भाग पीछे की ओर दबाव में हो। वापस आते हुए प्रणाम मुद्रा और अपने आसन पर पीठ के बल विश्राम। पैरों में सुविधाजनक फासला हो, शरीर मेरा ढीला। धीरे धीरे पूरा श्वास भर लें, पूरे श्वास को निष्कासित होने दें। एड़ी पंजे मिलाएं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं सिर के पीछे ले जाएं। भुजाओं को पीछे की ओर खींचें, पैरों को आगे की ओर खींचें। यहीं से गत्यात्मक पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास लेंगे। पैरों को उठाते हुए सिर के पीछे ले जाएं। भुजाओं को उठाते हुए पंजों से आगे ले जाएं। वापस आते हुए बैठ करके विश्राम। धीरे धीरे श्वासों को लेना, धीरे धीरे श्वासों को निष्कासित करना, जिससे कि मेरे श्वास शीघ्रता से नॉर्मल की ओर जाएं। कटी चक्र आसन का अभ्यास लेंगे। पैरों को फैला लें, अधिक से अधिक खोल दें। दोनों भुजाएं सामने की ओर सीधी कर दें। धीरे धीरे भरते हुए पीछे जाएं, श्वास ले जाएं, कमर को भुजाएं सीधी रखते हुए आगे की ओर आएं। पूरा खिंचाव करते हुए कोशिश कर लें कि धड़ माथा लग जाए, कि सीधी बना लें। बारंबार रिपीट करें, आगे पीछे। इस प्रकार करने से मेरी कमर जो है लचीली बनती है और अभ्यास करने में आसानी हो जाती है। आते हुए अपनी दोनों हथेलियां पंजों पर लगा दें, दाएं बाएं। अपने अंगूठों को अपनी ओर खींचते हुए कोहनियों को बैंड देते हुए कोशिश करें
आसन से माथा लगाने की। डालें शरीर का दबाव, आगे की तरफ झुकें जितना जा सकते हैं। अब यहीं से धीरे से सीधे होते हुए आपको क्रॉस चलना है। दायां हाथ बाएं पंजे पर और बायां हाथ कमर के पीछे, बायां हाथ दाएं पंजे पर, दायां हाथ कमर के पीछे। यहाँ कोशिश करते जाएं कि हथेली मेरी बाहर निकले और मेरा माथा भी लग जाए, और बढ़िया बात। करते रहें। और धीरे से वापस विश्राम की स्थिति लें, वज्रासन में। दोनों हाथ दाईं ओर रखें, दोनों पैर बाईं ओर, वज्रासन में विश्राम। धीरे धीरे श्वासों को लेना, धीरे धीरे श्वासों को खाली करना, अपने आप को विश्राम की स्थिति में आना। शशांक आसन। आगे से घुटने नहीं खोलेंगे आज। भुजाएं सामने की ओर लेते हुए ऊपर की ओर ले जाते हुए खींचें। कोहनी, कंधे, गर्दन, कमर सब एक रेखा में आ जाए, ऐसी मेरी स्थिति हो जाए खिंचाई की। और खींचते हुए लंब रीजन से, यानी कमर के निचले छोर से आगे की ओर झुकें। हथेलियां आसन पर आने के बाद उनको और थोड़ा सा प्रयास करें आगे की ओर खींचने का, और उसी अवस्था में फिर वहीं रोक दें और कोहनियों में हल्का सा बैंड देते हुए माथे को आसन से लगा लें। अजय जी, कोहनियों में हल्का सा बैंड देते हुए नीचे लगाओ। ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ रुकने का प्रयास करें। ये रीढ़ वालों के लिए भी फायदेमंद अभ्यास है जी। रीढ़, मस्तिष्क इससे प्रभावित होती है, क्योंकि कमर मेरी खिंची हुई होती है। यहाँ पर भले ही मुड़ी हुई हो पर खिंची हुई होती है। अपने सामान्य श्वासों के साथ यथाशक्ति रुकें। अनिद्रा का रोग इससे दूर होता है। भुजाएं सीधी करते हुए खींचें और खिंची हुई भुजाओं को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए शरीर को तान दें। चाव दें, दाएं बाएं करते हुए वापस लाते हुए विश्राम लें इसी अवस्था में। सिंह आसन। आगे से अपने घुटनों को अधिक से अधिक खोल दें। खोलें, और खोल सकते हैं, और खोलें। हाथों की उंगलियां अपनी ओर करते हुए कमर गर्दन को सीधा करते हुए आंखें खोलते हुए अपनी भौं पे लगा दें। गर्दन को पीछे की ओर दबा दें। जीभ को बाहर निकालते हुए श्वास भरते हुए गले से थरथराना आरंभ करें। वापिस आते हुए आए हुए रेशे को निगल लें, गले की मसाज कर लें।
आज हम पहले लेंगे मुंह हंसी। आपका मुख बंद रहेगा और आपके चेहरे पर मुस्कान पूरी तरह हो। शांत बैठे। दो हाँ, मुझे कल का नहीं पता, मुझे कल का पता है, शाम की क्लास में मैंने कराई थी, इसलिए मुझे ध्यान आ गई। चलिए, शिथिल आसन, दाएं कान पे आ जाएं। दायां हाथ दायां पैर सीधा, बायां हाथ बायां पैर मुड़ा हुआ, शरीर ढीला, सांस मेरे सामान्य हो जाए। आज हम पुशअप का अभ्यास लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां अपने फेफड़ों के नज़दीक हों, पैर एड़ी के पंजे मिले हुए हों। अब आपने ज़्यादा नहीं उठना, कोहनियाँ आपकी आसन पे ही रहेंगी और भुजबल्ली आपकी सीधी हो जाए, इस प्रकार आपने शरीर को उठाना है। उठाएं आगे से धड़ को और नीचे ले आएं। 10 राउंड लें। पूरी भुजबल्ली को पूरा सीधा करने की कोशिश करनी है, पूरी भुजबल्ली सीधी करनी है। हाँ, जब आपकी गिनती पूरी हो जाए तो आपको वापस आना है, नहीं तो करते रहना है। और ज़्यादा करने का मन हो तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये पूरी भुजाएं सीधी करो जी, खाली गर्दन नहीं। ये भुजाएं, ऊपर वाला भाग पूरा सीधा होना चाहिए, ऐसे। हाँ, ऐसे। ये आ जाएं धीरे से वापस। शिथिल आसन बाएं कान पे ले लें। शलभ आसन का अभ्यास लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां अपनी थाई के नीचे और धीरे धीरे अपने पीछे से पैरों को ऊपर उठा दें। दोनों पैरों को कहा मैंने। आगे से शरीर को भी उठा दें, जितना उठा सकते हैं उठा दें और इसी अवस्था में झूला झूलें। वापिस आते हुए दायां हाथ सिर की ओर करते हुए पीठ के बल विश्राम लें। अर्ध हल आसन का अभ्यास लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां शरीर के साथ सटा दें, पैरों को खींचते हुए धीरे धीरे 90 डिग्री पर उठाएं।
बिना सहारा लिए। उठने के बाद अपने पंजों को अपने मस्तिष्क की तरफ दबा दें और यथाशक्ति रुकें। जितनी देर आप सामान्य श्वासों के साथ रुक सकते हैं। थोड़ा समय लगाने का प्रयास रखें। पंजों को ताने, खींचें और खींचते हुए धीरे धीरे वापस आना है। और विश्राम। सिर को ढीला छोड़ दें और श्वासों को नॉर्मल होने दें। अर्ध मत्स्य आसन का अभ्यास लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां शरीर के साथ सटी हुई हों, हथेली का रुख नीचे की ओर हो। अब इन हथेलियों को अपने कान के दाएं बाएं पलट के रख दें और हथेलियों पर जोर डालते हुए अपने कमर वाले भाग को और गर्दन वाले भाग को ऊपर की ओर उठाएं और अपनी गर्दन को मोड़ते हुए माथे को लगा लें और भुजाओं को सीधा कर दें आगे की ओर। रुकें जितनी देर रुका जाए। रुकना असंभव हो तो जिस स्थिति से गए थे उसी स्थिति से वापस आएंगे। लगा दें हथेलियों को, उसी प्रकार धीरे से वापस आ जाएं। एड़ी पंजे मिला के रखेंगे। अब दोनों हथेलियां अपने नितंबों के नीचे लगा दें और कोहनी का सहारा लेते हुए बैठ जाएं। सिर्फ कोहनी आपकी आसन पर रहे और आप इतना बैठ जाएं, कमर आपकी ऊपर उठ जाए। पैर फैले रहें, खिंचाव दें यहाँ पर पूरा और यहीं से अपने पैरों को उठाते हुए मस्तिष्क की तरफ लाएं और आसन की ओर ले जाएं। कम से कम 10 की गिनती तक अभ्यास को करने की कोशिश करें। वापिस आते हुए शव आसन में विश्राम लें। पैरों में सुविधाजनक फासला हो, हथेली का रुख ऊपर की ओर हो और शरीर मेरा ढीला हो। अपने पैरों के पंजे से श्वास भरते हुए मस्तिष्क तक आएं। मस्तिष्क से श्वास खाली करते हुए अपने पैरों के पंजे तक जाएं। इस प्रकार 5 आवर्ती दोहरा लें। आपकी आवर्ती पूर्ण हो जाएं तो अपने को अपने आप में देखते हुए महसूस करते जाएं कि मेरा शरीर ढीला और स्वस्थ हो गया। अपने एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट लें और बैठ जाएं। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में हों, कमर और गर्दन मेरी सीधी हो। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास लेंगे 1 और 1 की रेशो में, यानी आपने 5 तक गिनती गिनी, 5 तक रोका, 5 तक खाली किया। इस प्रकार अभ्यास को लेना है। जिन साधकों को
हृदय से संबंधित या हाई बीपी रहता हो वो श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। 5 मिनट आपने अभ्यास करना है। प्रणाम मुद्रा बनाएं, अंगूठा दाएं नासिका पर, छोटी उंगली बाएं नासिका से श्वास लेना आरंभ करें। अब आपका समय शुरू होता है। भरने के बाद उतनी गिनती के श्वास रोकें और उसी गिनती के श्वास निकालें। फिर दाएं से लें उसी प्रकार और बाएं से निकालें। लेते रहें। जब आपका समय होगा मैं आपको वापस बुलाऊंगा। कमर और गर्दन को सीधा रखें। जब आपका बाएं नासिका से श्वास निकालने का नंबर आए तो वापस आना है। और शांत बैठ करके अपना मनन करना है।
इस अभ्यास को हम आगे और बढ़ा सकते हैं, पर हमें शुरुआत में अपने श्वासों को इसी प्रकार पहले एक एक के चरण में, फिर उसके बाद एक दो दो के चरण में, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते हुए एक और तीन तीन के चरण में, और एक और चार चार के चरण तक अपने अभ्यास को हम ले जा सकते हैं, और उसको धीरे धीरे चलना है। उज्जयी प्राणायाम की कम से कम 21 आवर्ती लेंगे। अपने जिह्वा को अपने तालवे के साथ सटाते हुए, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए, गर्दन को हल्का सा मोड़ देंगे, और श्वासों को आवाज करते हुए, श्वासों कंठ से आवाज करते हुए, श्वासों को भरते हुए कंठ से आवाज करते हुए। जब आपकी आवर्ती पूरी हो जाए तो आयव्य रेशे को सटक लें और शांत भाव से बैठ करके इसका मनन करें। ग्यारह आवर्ती के साथ भामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। अंगूठे कानों में, उंगली आंख पर, नासिका पर, होठों के नीचे ऊपर। भरे श्वास आरंभ करें।
आवर्तियां पूर्ण हो जाएं तो शांत होकर के बैठें। दो मिनट आपको बिल्कुल शांत भाव से बैठते हुए अपने को अपने आप में देखना है। ध्यान को चाहे श्वासों पर लगा लें या अपने विचारों पर लगा लें या अपनी कोई भी एकाग्रता बनाते हुए उसको देखना आरंभ कर दें। श्वास भरते हुए एक लंबी ओम ध्वनि, उसके पश्चात शांति पाठ लेंगे। श्वास भरें। ओम देव शांति अंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण शांत बैठ इस शांति को अपने में देखें। दोनों हथेलियों को आपस में स्पर्श करें और इनको रगड़ें। इस उष्मा को अपने मुखमंडल से, शरीर से धारण करें और आज के कार्यक्रम को विश्राम। सभी को जय श्री राम।